बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का कोर्स करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में से हमने 1.2 स्टार्ट किया था, 1.2 स्टार्ट किया था। उसमें से हमने जो है वेन डायग्राम के ऊपर बात की थी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया था और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किया होगा। मुझे तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ने जो है होमवर्क भेजे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया है, वेल डन। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जो आंसर निकाला है वहाँ पे आप लोगों ने शेडिंग नहीं की, ठीक है। जो मतलब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वहाँ पे आप लोग उस एरिया को, उस पोर्शंस को आप शेड कर लिया करें। तो ये गलती आप लोगों से हो गई थी, तो उसको आप दोबारा रिपीट ना करें तो अच्छा होगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आप अपनी बुक निकालें, उसमें आप देखें तो फॉर द सीट्स क्वेश्चन 3 है ना, ABC सीट दिया गया है और उसमें ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले की है, इसमें वेन डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप वेन डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसमें सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये प्रूव करना है, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको आपको प्रूव करनी है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दूसरे क्वेश्चन में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वही तरीका है, मतलब इंटरसेक्शन पहले ब्रिगेड का लेना है, जब ब्रिगेड ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन है पहले नंबर के साथ, उसके साथ आप लिया करें, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये भी ख़त्म हो गया। फिर रिव्यू एक्सरसाइज है, तो रिव्यू एक्सरसाइज में ये है कि आप ऑब्जेक्टिव जो है वो खुद देख लें, और जो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आ रही मसला है तो फिर आप मुझे कमेंट्स कर लें। रिव्यू एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं होता, ये सारे एक्सरसाइज जो हमने चैप्टर नंबर 1 में की उसकी जो है रिव्यू है, मतलब उस जैसे क्वेश्चन है, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर ले। आप लोगों के लिए असाइनमेंट हो गया, होमवर्क हो गया कि आप ये अपने घर में कर ले, फिर मुझे सेंड कर दें, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो अपने बुक्स निकाल ले, और बुक्स निकालने से पहले आपको मैं बता दूं कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसी पे हम आपके लिए मुख्तलिफ वीडियोस, लेक्चर जो है वो तैयार करेंगे। अभी तो हमने ये इसका क्लास 8, 9, 10 का स्टार्ट किया, लेकिन जो भी मसला हो उसी के ऊपर हम फिर लेक्चर तैयार करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई जो लेक्चर है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ रहते हैं। ये क्वेश्चन में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें नए चैप्टर में क्या क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। तो अपने बुक्स निकाल ले, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है रियल नंबर्स, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर है। अब रियल नंबर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर असल में होता क्या है और ये कौन सी चीज़ है। हम वैसे ही बताते हैं ना कि रियल नंबर जो है वो कम्बिनेशन होती है। मैं डिफिनेशन लिखूँ कि द यूनियन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers is called what? real numbers, ठीक है। and it is denoted by कैपिटल आर, ठीक है। इसको हम आर पे डिनोट करते हैं, और जो शेडिंग वाला आर होता है उस पे भी इसका हम डिनोट करते हैं, ठीक है। दोबारा से सुने, रियल नंबर वो होता है द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम आर पे ही डिनोट करेंगे, ठीक है।
तो रियल नंबर्स वो होता है जिसमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर की मुजम्मा होती है। मतलब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर ले तो इससे बनती है रियल नंबर्स। ये बहुत बड़ा सेट है, हम ऐसी भी कह सकते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स में आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उन सारों को मिला के हम कहते हैं कि ये रियल नंबर्स है। ठीक है, जितने भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल में हो या ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, जो भी हो, अंडर रूट में हो, फ्रैक्शंस में हो। ठीक है, इस सारों को हम कहते हैं रेशनल एंड इरेशनल रियल नंबर्स कहते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब मैं आप लोगों को बताऊं, रेशनल नंबर आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर ये होता है, लेकिन बात स्टूडेंट पूछते हैं कि रेशनल और इरेशनल होता क्या, हमें इस पे नहीं समझ नहीं आ रहा। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको लिख लूँ कि रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रेशनल नंबर हम डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब वो इनसे वो जो हम p by q फॉर्म में लिखते हैं, p by q फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन में लिखते हैं, और कंडीशन उसका ये है कि q बराबर नहीं होगा किसका, q इज़ नॉट इक्वल टू, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, नीचे वाला हिस्सा। मतलब अगर मैं इस तरह कहूँ कि 1/2, ठीक है, 1/2, तो ये हमारे पास रेशनल है या इरेशनल। लेकिन यहाँ पे हम इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इसके डिफिनीशन के थ्रू मैंने आपको इस तरह बताया कि 1/2 फॉर्म या p by q फॉर्म में लिखते हैं, क्यों 0 के बराबर नहीं होगा। मैं आप लोगों के एक आसान सी एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ। आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल 5.35, ठीक है, इसके बाद इंसान हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, इसी तरह का क्वेश्चन भी आपने देखा होगा 5.3333 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा, मतलब ये ना ख़त्म होने वाला है। और आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन भी देखा होगा कैलकुलेटर में, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हमको सामने मिलते हैं कि हम मतलब या तो इस तरह रिपीट होते हैं या टर्मिनेट हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि 5 जो है इस तरह होते हैं, 5 वो मतलब चेंज इनसे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये ख़त्म ना होने वाले इनसे हैं। ठीक है, इसी तरह के। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ अगर मैं इस तरह ऐड कर लूँ, ज़रूरी नहीं है, इस तरह भी आ सकते हैं 5 पॉइंट। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट पूछते हैं ना 2.5, तो ये भी हमारे पास जो रिपीट 2 इनसे रिपीट हो जाए, तो ये इस तरह भी होता है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन, एक ये है, ये है, ये है और ये है। अब हम बात क्या कर रहे थे, हम रेशनल और इरेशनल नंबर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम इससे से अभी आसान एग्जांपल देके अंदाज़ा लगाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम असल में जो पॉइंट की उस साइड पे टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, बस मतलब 0 आ जाए उसका रिमाइंडर, तो इसी हिस्से को, मतलब मैंने 2 हिस्सों को एक दूसरे पे डिवाइड किया और इससे ये आया। ठीक है, क्वेश्चन ये आया ऊपर जो हम लिखते हैं, तो जब ये आया तो इसको हम क्या किया, जब आखिरी इस हिस्सा जो है वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और मैं आपको बताऊं कि रेशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे किस पे, रेशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय क्यों। ठीक है, रेशनल नंबर को हम क्यों पे डिनोट करते हैं। क्यों पे क्यों डिनोट करते हैं, सोचिए ज़रा, मतलब रियल नंबर को हम क्यों पे क्यों, आर पे क्यों रेशनल नंबर को आर पे क्यों डिनोट नहीं करते। ठीक है, जिस तरह इवन नंबर है इसको हम ई पे डिनोट करते हैं,
नेचुरल नंबर को n पे, तो इस तरह रेशनल नंबर को हम q पे क्यों डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको भी मैं आपको समझाऊँ। क्यों भी इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि जब भी हम किसी हिस्से को, मतलब हम अगर चाहें कि 2 को 3 पे डिवाइड कर ले, ठीक है, 2 को अगर 3 पे मैं डिवाइड कर लूँ तो उससे क्या आता है, यहाँ पे आप बनाओ, ठीक है, क्या करूँ मैं, 2 को अगर मैं 3 पे डिवाइड कर लूँ, जो भी हिस्सा हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे 3 तो बड़ा है और ये 2 छोटा है, तो मैं पॉइंट लगा लूँगा यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे 0 जो है वो बढ़ जाएगा। तो 3 6 ये पॉइंट है, ठीक है, 3 6 18 बन गया, ठीक है, और इससे क्या आ गया, इससे फिर 2 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है, मुझे 0 यहाँ पे लगाना चाहिए, फिर 3 6 18, यहाँ पे फिर 18 और फिर 2, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, ये 2 है, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, ये भी जो है वहाँ पे जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैंने जो पॉइंट में किया ये वाला, ये कोशंट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, इसको डिवाइज़र कहते हैं, इसको कोशंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको हम क्यों क्या कहते हैं, कोशंट, क्योंकि हम अगर फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है, एक हिस्से को हम दूसरे हिस्से पे डिवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोशंट, जो आंसर आता है उसको हम कोशंट कहते हैं। तो इसलिए इसको हम क्यों पे डिनोट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम रियल नंबर्स, रेशनल नंबर की बात कर रहे थे। रेशनल नंबर ये है, यहाँ पे जब पॉइंट की इस साइड पे ये ख़त्म हो जाए तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, यहाँ पे क्यों पे हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे आसान तरीक़ा है, ठीक है, अगर पॉइंट की इस साइड पे एक हिस्सा रिपीट हो जाए, ये वाला या ये वाला, तो उसको भी हम रेशनल नंबर ही कहेंगे, ठीक है। और अगर पॉइंट के इस साइड पे 2 हिस्से या 3 हिस्से 4 5 हिस्से रिपीट हो जाए तो उसको भी हम रेशनल नंबर ही कहेंगे। लेकिन अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे 5.35 3 6 7 मतलब एक भी हिस्सा ना तो रिपीट हुआ है, ना ख़त्म हुआ है, ना टर्मिनेट हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसी टाइप के हिस्से को हम फिर क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश या क्यू प्राइम। समझ में बात आ रही है ना, कि यहाँ पे मैंने आसान से बताया, जब पॉइंट की साइड पे एक हिस्सा ख़त्म हो जाए उसको हम रेशनल कहते हैं, जब रिपीट हो जाए तो उसको भी रेशनल कहते हैं, और जब ना तो रिपीट होता है ना ख़त्म होता है, मतलब बार बार अलग अलग हिस्सा हमें दिखाई देता है, तो इसको हम फिर रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे ये हो गया क्या, ये रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, लेकिन ये रेशनल नहीं है, ये हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर है। तो ठीक है, इस पे आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तो हम रियल नंबर की बात कर रहे थे, रेशनल और इर्रेशनल नंबर क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, और अब ने आपको समझा भी दिया कि जो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कौन कौन से नंबर से, ठीक है। अब अंडर रूट में अगर आ जाए तो अंडर रूट में अगर उसका आप अंडर रूट ले रहे कैलकुलेटर की मदद से, तो अगर वो इसी तरह के क्वेश्चन आ जाए या ये तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें। अगर रिपीट हो गए तो वो रेशनल है, अगर रिपीट ना हो ख़त्म हो तो वो भी रेशनल। अगर बार बार आपको मतलब एक अननोन नंबर, मतलब अलग-अलग नंबर यहाँ पे आ जाए, चेंज नंबर आ जाए, तो उसको हम फिर रेशनल नंबर ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास थे रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये जनरल कॉन्सेप्ट है इसका। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 2.1 एक्सरसाइज खोल ले, अपने बुक को खोल ले, बुक आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी, और इस लेक्चर को आपको पूरा सुनना है, ठीक है, आखिर एंड तक, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो गई तो आप फिर और क्वेश्चन पे नहीं समझेंगे। तो आपने बुक्स निकाले, उसमें 2.1 एक्सरसाइज में है कि सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आप रेशनल और इरेशनल नंबर जो है उसको अलग-अलग लिख के कौन कौन से हैं, ठीक है।
रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर मैंने आपको समझा था कि वो होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, आपके बुक में है, यहाँ पे लिखा गया है कि -6 है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूँ कि इन सारों में से रेशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से आप अपने बुक निकाले, मैं आपको डायरेक्टली करूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर जो है, अगर मैं -6 यहाँ पे है -6, तो ये 6 क्या है, इसके इस साइड पे मतलब पॉइंट इसमें है, यहाँ पे है ना। ठीक है, 0.00 मतलब ये टर्मिनेट हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा रेशनल नंबर में और कौन कौन से हैं, ये रेशनल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ क्वेश्चन 1 रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स में अभी यहाँ पे लिखूँगा कि वो इन सारों से मैं डायरेक्टली लिखूँ, आसान। ठीक है, तो यहाँ पे -6 जो है वो रेशनल है, आपको पता है कि ये तो टर्मिनेट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये -6, अभी 3 जो है वो भी रेशनल है, इस तरह लिखा गया है 2.45, तो ये भी यहाँ आखिर में जो है टर्मिनेट हुआ है, ये भी किस चीज़ में आता है, ये इसको मैं लेना लिखूँ ताकि फिर आपको समझ आए, या नीचे लिख के। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है 5 होल 3/4, 5 होल 3/4, अगर मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को लिखूँ कि 5 होल और क्या है 5 होल 3/4 यहाँ पे इस तरह लिखा गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, मतलब फॉर्म है फ्रिक्शन का, कंपाउंड है ना, मिक्स्ड फ्रिक्शन भी इसको कहते हैं। तो मिक्स्ड फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20 और 20 के साथ फिर 3 को ऐड करते हैं, तो क्या आता है 23 और डिवाइडेड बाय क्या 4 अपने जगह पर। अब 23 को किस पे डिवाइड कर लो, 4 पे। अगर मैं डिवाइड करूँ 23 को 4 पे डिवाइड कर ले, सॉरी मैं गलत हो गया, थोड़ा सा बड़ा जो हिस्सा है ऊपर, ये नोमिनेटर में अंदर लगाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप याद रखिए, ये हो गया, क्या मैं लगाऊँ यहाँ पे 23 और डिवाइडेड बाय 4 की टेबल। अब 4 4 16, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, तो ज़्यादा आता है ना, 6 4 24 ज़्यादा हो गया। तो मैं क्या करूँगा 5 4 20, यहाँ पे मैं 5 4 क्या हो गया, ये हो गया 20, गलत हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा इससे क्या था, जब मैं माइनस करूँ तो इससे 23 से 20 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 3 आता है, 3 आ गया। अब इसके बाद जो है 4, तो ये छोटा है तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 7 4 28, 8 4 32, तो 7 आता है यहाँ पे, 7 4 28। ठीक है, माइनस कर ले दोबारा से, तो 28 से माइनस करे से, तो इससे क्या आता है 2, फिर पॉइंट है, फिर 0 लगाऊंगा यहाँ पे। 4 क्या आता है 4 5 20। ठीक है, ये 20 बन गया, 0 पता नहीं इसको क्या हो गया है। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिखूँ, बार बार जा रहा है, पता नहीं खफा हो गया ये 0 मेरे ख्याल से। अभी ठीक हो गया। ठीक है, या तो इसको भूख लगी इसलिए ये भागता है। ठीक है, 20 से साथ ख़त्म हो गया, तो क्या रह गया आप बताओ, यहाँ ये क्या है, ये है 5.75, टर्मिनेट हो गया ना। तो जब टर्मिनेट होता है तो क्या होता है, टर्मिनेट जब होता है तो उसको हम रेशनल नंबर के, इसलिए ये है रेशनल नंबर। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ पे -11/13 इसको भी आप डिवाइड कर ले। 11 को 3 पे, माइनस की ज़रूरत नहीं है, माइनस को आप फिर आखिर में लगा ले, माइनस प्लस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कहेंगे कि टर्मिनेट हुआ है या रिकरिंग जो भी है वो हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगाए कि रेशनल है कि रेशनल नंबर। क्यों -11/3 भी रेशनल है और 1.732 ये भी रेशनल नंबर में ही आता है। और क्वेश्चन नंबर 8 इसमें जो है 6.920920 मैंने कहा था ना, ये भी रिपीट हो गया 920920। यहाँ पे मैं लिखूँ आपको इसी तरह का क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि क्या है, यहाँ पे है 6.920 6.920 फिर क्या है, फिर 920 फिर 920, मतलब ये फिर दोबारा से लिखूँ 920। ठीक है, तो 3 इनसे यहाँ पे रिपीट हो गए, 3 हो, 4 हो, 1 हो, जो भी हो, जब रिपीट हो जाए तो ये कौन सा वाला होगा, ये रेशनल नंबर ही होगा। तो ये सारे जो मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिए ये रेशनल हो गए, और जो बाकी रह गए वो इर्रेशनल नंबर ही हो गए, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये बाकी जो रह गए क्या कहते हैं, बाकी क्या है 0.0100010000100001। ठीक है, ये रिपीट नहीं हुआ है। पहले आप देखें, बाज़ स्टूडेंट फिर पूछते हैं ना कि ये तो रिपीट हुआ है, ये ज़ीरो आप देखें 0.0100 है, फिर 10000 है, फिर 1 4 टाइम्स 0 है, फिर इसके बाद मतलब कुछ भी नहीं है, तो इर्रेशनल नंबर में ही आता है। ये 1 नंबर इर्रेशनल नंबर है। 1 और 4 जो है वो भी इर्रेशनल नंबर। अगर मैं 3 का स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट जब हम 3 का लेते हैं तो आपको याद होगा वो हम इस तरह लेते हैं, मैं आपको वैसे याद दिलाऊँ। ये लिखा है इन्होंने √3, तो √3 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो इस तरह आता है 3, इसके इस साइड में पॉइंट है ना, फिर हम 0 लगा सकते हैं, जितने भी पेयर्स हम यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिए तो ये एक पेयर हो गया, फिर ये 2 और ये आखिर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट लूँगा तो 1 1 जार 1 2 2 जार 4, तो 1 1 जार 1 आ गया। अब यहाँ पे 3 से 1 को माइनस कर ले तो 2 आता है, पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे ये पेयर्स नीचे आएगा, तो ये हमारे पास जो है ना ख़त्म होने वाला, मतलब ये इस तरह जाएगा। ठीक है, आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहचानना है अंडर रूट में जो आता है ना, जो उसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर में ही आता है। ठीक है, सारे नहीं आते, लेकिन हम उसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस पे आप लोग जो है समझ गए होंगे, और अगर फिर भी ना समझे हो तो मैं दोबारा से फिर आपको करूँगा। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो गया। और तो ये हमारे पास रियल नंबर की 2 टाइप्स, रेशनल इर्रेशनल नंबर, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 3 उम्मीद में 2 और 3 इसमें है और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा ये टॉपिक था ना, इसको डिस्कस करना पड़ा तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, फिर 1.2.2 एक्सरसाइज है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास 7 से क्लास 8 का जो कोर्स है वो बहुत आसान है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स जो है मुझे पता है बहुत आसान है। मैं आप लोगों को ऐसी मेथड इसमें इस्तेमाल करूँगा आसान, जो 2-3 स्टेप्स में होते हैं। बास टीचर्स होते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा वो उस क्वेश्चन को जो है लंबा कर देता है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को जितना भी आसान तरीके से क्वेश्चन होगा उसको मैं उसी तरीके से सॉल्व करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। वैसे भी स्टूडेंट को जो है वो क्वेश्चन जो है वो मुश्किल लगते हैं, मैथ्स बहुत मतलब मुश्किल लगता है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता। लेकिन अगर फिर मैं इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन लंबा कर दूँ, लेंथी कर दूँ, तो फिर इनको मतलब
दिल भर जाएगा ना कि ये क्या कर रहा है सर, ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैं आप लोगों को आसान तरीका बताऊं तो फिर आप लोगों को दिलचस्पी हो यार, इसके साथ शौक़ पैदा होगा कि ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को आसान आसान तरीके करूँगा, तो आप हमारी सब सारी लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ ना, इसको ध्यान से आप सुनिएगा और आखिर तक ये आप लोग वॉच करें ताकि इसमें कोई मसला ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, फिर 2.2 स्टार्ट करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो पिछले आप उस पर प्रैक्टिस कर ले। फिर भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें और दोबारा से करूं कि आप हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग नहीं है। स्पेस नॉर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये होमवर्क हो गया, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन हमने किए थे वेन डायग्राम वाले, वो आप लोग होमवर्क किया करें और जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी आपके लिए वो होमवर्क है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अस्सलाम वालेकुम।